हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते, नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे एक नए वीडियो में, जो मैं अंग्रेज़ी भाषा सिखाने के लिए आपके लिए बनाता जा रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो आपको थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद हमें बहुत देर से बताया जाता है या फिर हमें नहीं बताया जाता है। क्योंकि जब भी हमने या आपने अंग्रेज़ी सीखी है तो हमें ए फॉर हमेशा एप्पल ही बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ए फॉर सिर्फ एप्पल नहीं होता है। ओके, तो अब जब आपके माइंड में ये बात आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगी, अरे मैं तो बचपन से मुझे यही बताया गया है ए फॉर एप्पल होता है, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जो कंसेप्ट या भ्रम को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ ए फॉर एप्पल या सिर्फ एप्पल होता है। ए फॉर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं बताया है, जिसके वजह से हम अंग्रेजी भाषा को लेकर कंफ्यूज घूमते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ ए फॉर एक्चुअली होता क्या क्या है। ओके, देखिए, ये मैंने यहाँ पे ए फॉर क्या क्या होता है वो आपको समरी में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेटर्स है ए। कैपिटल लेटर्स में हम इसको ऐसा लिखते हैं और स्मॉल में इसको ऐसा लिखते हैं, राइट? ये आपको पता है। अब देखिए, ये मैं आपको आईपीएच चिन्ह में ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये है आईपीएच चिन्ह। ओके, तो ए लेटर्स के लिए जो ए लेटर है, इसके लिए 4 आईपीए जो चिन्ह है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जो आईपीए लेटर है वो एक तरह से जो उसकी ध्वनि है उसका एक सिंबल है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा में आप देखिए तो जो स्वर हैं आ, आ, इ, इ, उ से लेके आ तक जो स्वर है वो ध्वनि के सिंबल हैं, जिनको हम स्वर बोलते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में चूंकि स्वर यहाँ पे सिर्फ 5 थे, तो इस समस्या को हल करने के लिए आईपीए सिंबल्स का प्रयोग किया जाने लगा, सो दैट जब भी कोई नया जो स्टूडेंट है वो कोई इंग्लिश का वर्ड जिसको पहली बार पढ़ता है तो वो इन सिंबल के माध्यम से उसको सही तरह से उच्चारण कर सके। ओके, तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ए फॉर सिर्फ एप्पल होता है। ए फॉर 4 तरह के साउंड होते हैं। अब जो पहला साउंड है वो है अ। ये आपको सिंबल बताया, मैंने आपको पहले बताया। ये आप पिछले वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसको हम अ बोलते हैं, ये आईपीएस सिंबल है, इसको अ बोलते हैं। तो ये साउंड इसका अ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये जो वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4-5 वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, जो अंडरलाइन ए के नीचे अंडरलाइन, मतलब वहाँ पे सब पे ए का जो साउंड है, सब में ए का साउंड वो क्या है? अ का साउंड है। अ का साउंड है, राइट? तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे अगो, अबाउट, अराउंड, अनदर, अ कंपनी, अवेक। ओके फ्रेंड्स, सो ये रूल्स हैं। आप जब इनको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें रूटीन में आने लगेंगी और आपको याद आने लगेगा। ओके, अगो मतलब अगो, आप उसको एगो नहीं बोलेंगे, ओके, या आगो नहीं बोलेंगे, राइट? सो आपको अगो पता है, अबाउट आपको पता है, अराउंड पता है, अनदर पता है, अ कंपनी। फ्रेंड्स, अभी मीनिंग पे ध्यान मत दीजिए, अभी केवल जो बेसिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, राइट? सो पहला साउंड है इसका ए फॉर अ, राइट? आपको ये अच्छे तरह से याद कर लीजिए, राइट? अभी हम इसका दूसरा साउंड नंबर 2 की बात करते हैं। साउंड नंबर 2 है इसका अ प्लस ए का कॉम्बिनेशन। सो ये है यहाँ पे ए, इसको आप बोलना है ए, राइट? जो हमें एप्पल जो बताया गया ना वो ये है, दिस इज़ वन ऑफ द 4। यानी 4 में से केवल हमें एक ही बताया जाता है। मतलब कितना सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे कि 4 साउंड हैं वो एप्पल के, लेकिन जब अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है तो हमें केवल ये वाला साउंड बताया जाता है, राइट? बट इसके पहले पहले जो ये था वो हमें बाद में या कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। सो दूसरा जो ए का साउंड है वो है आपका ए, अ प्लस ए का कॉम्बिनेशन, तो ए। मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ए। तो यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन ए हैं उन सब में साउंड आ रहा है ए का। ओके, तो जैसे एप्पल, राइट? कैट, रैट, बैट, डैडी, हैट। तो फ्रेंड्स, ये है जो साउंड है वो है ए का साउंड। सो ए फॉर ए ऑल्सो। ओके, पहला साउंड था अ, दूसरा साउंड है ए। ओके, सो यहाँ तक 2 चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। ओके, अब बात करते हैं तीसरा साउंड।
ए फॉर तीसरा साउंड हमारा क्या होगा, अब उसकी बात करते हैं। तीसरे साउंड के लिए कलर हम डिफरेंट लेंगे। ओके, सो तीसरा साउंड हमारा है ए। ओके, ए, जैसे सिंपल ए है तो यहाँ पे ए, जैसे इन सब में जो भी अंडरलाइन ए आ रहा है यहाँ पे, इन सब में उसका साउंड क्या है, ए का साउंड है ए। जैसे केक, बेक, लेट, गेट, एंटी। ओके, सो फ्रेंड्स ये साउंड नंबर 3 है। सो ए फॉर ए ऑल्सो, सिंपल। सो अ भी है, ए भी है और ए भी है। ओके, अब फ्रेंड्स हम चौथे नंबर साउंड की बात करेंगे, जो ए फॉर चौथा साउंड भी है, जो IPA, ये जो IPA सिंबल्स हमने यहाँ पे जो लिखे हैं एक। ओके, तो ये फोर्थ नंबर का जो हमारा साउंड है उसको बोलते हैं हम आ। क्या बोलते हैं, आ। सो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में लोग थोड़ा सा स्मार्ट तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने लेटर तो एक ही लिखा, लेकिन उसके लिए साउंड उन्होंने 4 ले लिए। ठीक है, हमने अब देखिए यहाँ पे अ, ए और आ, यहाँ पे वैसे देखी जाए तो हम हमारे हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे 3 जो लेटर्स हैं, जो वर्ण हैं, यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा साउंड ये बना लिया है, आ और ए का ए साउंड बना लिया है इन्होंने। क्या बना लिया है, ए, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे 3, तो बोलने को तो केवल एक ही स्वर है, मतलब ये 5 में से एक स्वर है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंग्रेजी की तुलना में यहाँ पे इसने 4 ध्वनियाँ, इसने हिंदी की तुलना में इसने 4 ध्वनियाँ अपने आप में लपेटे हुए हैं। तो इसको हमें पता नहीं चलता था, तो ये IPA माध्यम के से इनको व्यक्त किया जाने लगा है, राइट। सो जो चौथे नंबर का साउंड है वो है आपका आ। ओके, तो जितने भी अंडरलाइन ए हैं यहाँ पे, ए इसका नाम है, राइट, ये लेटर का, तो जितने भी हैं तो उसका क्या बनेगा, साउंड है आ का। जैसे कार, स्टार, जार, रडार। ओके, सो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि ए फॉर व्हाट, ए फॉर क्या, तो आप उसको बोलना ए फॉर अगो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर केक, ए फॉर कार। कार आप उसको, बिकॉज ये स्टार्टिंग वर्ड में यहाँ पे ए नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो साउंड है वो आ का साउंड है। ओके, तो बेसिकली 2 तो आप बोल ही सकते हैं कि ए फॉर अगो, ए फॉर एप्पल, लेकिन यहाँ पे बीच में साउंड आता है ए का, लेकिन उसका जो ध्वनि होती है वो मैंने जो आपको ये जो बताई ध्वनियाँ बताई हैं वो होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको ए फॉर केवल एप्पल नहीं और कुछ भी होता है और बहुत कुछ होता है, जिसके वजह से हम कंफ्यूज होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंग्लिश का जो ए है फर्स्ट लेटर को एक्सप्लेन करने में और आपको समझने में उपयोगी और मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि मैंने कुछ नया किया इस वीडियो के माध्यम से और आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, तभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को रिकमेंड कीजिए। अदरवाइज़ आप सिंपली इसको छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, लोग स्टार्टिंग में आपको सब्सक्रिप्शन का और लाइक का रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सचमुच पसंद आया और आपको लगता है कि मैंने कुछ हटके इस वीडियो में आप लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा में लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, ओके, और सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो करना है, ओके। अदरवाइज कीप लर्निंग एंड एंजॉय द वीडियो। Thanks for watching this video. Happy learning.